गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इट मीन्स ज़्यादा दिन नहीं, आप समझो कि 3 दिनों के गैप में, ठीक है, मैं दोबारा से आप सभी स्टूडेंट्स के सामने हूँ, ठीक है। दिस साइड विशाल राज। गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि इससे पहले जितने भी वीडियोस हैं, ठीक है, उसमें आप लोगों ने चैप्टर्स चेक करे होंगे, ठीक है। वीडियोस पे मैं देख भी पा रहा हूँ, व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, सब्सक्राइब भी लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आप लोगों का बस मुझे एक ट्रस्ट चाहिए, ठीक है, प्यार चाहिए, ठीक है। और इससे पहले हमने स्टार्ट करा था स्टैंडर्ड 7, जिसमें हमने इंटीजर्स कंप्लीट करे हुए हैं, ठीक है। इंटीजर्स कंप्लीट करने के बाद हमने रैशनल नंबर स्टार्ट करे थे, ठीक है। सो नाउ आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फ्रैक्शंस, चैप्टर नंबर 2 रहेगा, ठीक है। और फ्रैक्शन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हम 2 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे देखेंगे और 2 क्वेश्चंस को बनाएंगे। उसके बाद फिर ये फर्दर चैप्टर हमारा स्टार्ट रहेगा। सो स्टूडेंट्स, आज का डेट है 02/07/26, ठीक है। तो हालांकि जो चैप्टर नंबर 1 है इंटीजर्स, ठीक है, उसमें हमने चैप्टर का डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है, बट बहुत सारे ऐसे सॉल्व एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिनको हमने कवर अप नहीं करा है। सो पहले हम 2 क्वेश्चंस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, एक रिदम बन जाएगा। एक रिदम बनने के बाद फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो फ्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस। सो चलिए, क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन होगा ये इंटीजर्स इस चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 integers, the sum of 2 integers is -12 if one of them is 43, find the other। ठीक है। सो प्लीज बी नोट, ये क्वेश्चन जो है आप नोट कर लीजिए, ठीक है। माइट बी देयर इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, दैट इट विल कम्स इन द एग्जाम और वी कैन से टेस्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन का एक बार सिंपल आस्क हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हम यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स कितना दिया हुआ है आपका, -12, ठीक है। इफ वन ऑफ देम इज 43, अगर उनमें से एक हमारा 43 है, फाइंड द अदर। इट मीन्स जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से हम सबसे पहले सिंपल आस्क और क्या दिया हुआ है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और निकालना क्या है। इट मीन्स क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और क्वेश्चंस को रीचेक भी करना हमारा ही काम है। तो एक प्रकार से मैं क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रीचेक कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -12, ठीक है, इफ वन ऑफ देम इज 43,
ठीक है, फाइंड द अदर। चलिए तो हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि हम देखेंगे क्या हमारे पास है क्या। गिवन में दिया हुआ है द सम ऑफ टू integers, the sum of two integers equals to -12। ठीक है, the sum of two integers is equals to कितना दिया हुआ आपका -12। अब one of them कह रहा है कि one of them equals to 43। सो हमने क्या क्या चीज एक बोलते ना कि हाँ पीएनआर हमें दिया गया है, ठीक है, उस पीएनआर को रिट्रीव करके हमें डिटेल्स फैच करना है। तो एक प्रकार से वही चीज हो गया यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में से हम एक बार फिल्टर आउट करेंगे, फिल्टर आउट करके एक बार देखेंगे कि आखिर इस क्वेश्चन में है क्या क्या चीज। तो हम क्वेश्चन को देख लिया हमने, ठीक है, रिचेक भी कर लिया। अब हमें क्या है जो गिवन में है, गिवन में हमारा क्या था, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -12 इफ वन ऑफ देम इज 43। अगर उसमें से एक 43 है, फाइंड द अदर। ठीक है, सो कैसे बनाएंगे क्वेश्चन में हमने जो इंफॉर्मेशन गिवन था वो हमने लिख लिया था, सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल्स टू -12, वन ऑफ देम 43 है। ठीक है, अब दूसरे वाले को हम क्या करेंगे, मानकर चलते हैं ए, है ना। सिंपल क्या करना है, एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मानकर चलो। ठीक है, हमने क्या करा, फाइंड द अदर। यहां पे कह रहा है फाइंड द अदर, अदर इंटीजर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो गिवन में हमें मिल गया कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल्स टू -12, वन ऑफ देम इक्वल्स टू 43, अदर इंटीजर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेट अदर इंटीजर, लेट अदर इंटीजर बी ए। ठीक है, अदर इंटीजर को हमने ए मान लिया। अब एज पर क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, द सम ऑफ टू इंटीजर्स, तो एक ए हो गया, दूसरा 43 है, ठीक है, -12 implies दैट ए इक्वल्स टू -12। ठीक है, ये प्लस है, उधर चला जाएगा, -43 इक्वल्स टू -12 प्लस -43। ठीक है, इस प्रकार से अगर रहेगा तो हम सिंपल इसको क्या करेंगे, -12 एज इट इज रहेगा, प्लस फिर -43। तो अब यहाँ पे एक नेगेटिव इंटीजर है और दूसरा भी हमारा क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, दो नेगेटिव इंटीजर को हम किस प्रकार से ऐड करते हैं, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 4 1 5। ठीक है, कॉमन साइन हमारा ये हो गया -55। अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, -55 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है,
अब ये जो था, ये एक सिंपल मैंने एक तरीका बताया कि इस प्रकार से बनेगा। अब इसमें अगर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ये लेंदी है, ठीक है, शॉर्टकट हो सकता था, तो बिल्कुल हो सकता था शॉर्टकट, ठीक है। अब यहाँ पे है कि ये टोटली डिपेंड्स अपॉन करेगा आपका एक प्रकार से मार्क्स पे, कि आखिर ये 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, ये डिपेंड करेगा। अच्छा, इसमें एक और है, ये एक बार हम वेरीफाई भी कर लेंगे कि ये आंसर हमारा सही है। तो यहाँ पे कह रहे थे सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -12, तो हमने यहाँ पे एक -55 निकाल रखा है, ठीक है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे, कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि वन ऑफ देम इज 43। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, दोनों के डिफरेंस का बीच फाइंड आउट, दोनों की बीच का जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर लीजिए। 5 में से 3 गया 2, ठीक है, आ गया। इट मीन्स ये हमारा द सम ऑफ टू इंटीजर्स -12। तो क्वेश्चन को हमने रीचेक भी कर लिया। ठीक है, इट मीन्स ये क्वेश्चन भी सही है और आंसर भी हमारा बिल्कुल करेक्ट फाइंड आउट हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज है जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, लेट मी चेक। सब सही है। अदर इंटीजर हम चाहें तो स्टार्टिंग में ही इसको हम लिख सकते थे, ठीक है, और ये सब स्टेप्स को हम थोड़ा सा ना भी लिखे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर the difference of an integer p and -8 is 3. Find the value of p. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इतना तो क्लियर हो गया क्वेश्चन से कि क्वेश्चन का जो सिंपल आस्क है वो हमें अंडरस्टैंड हो चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन का सिंपल आस्क ये है कि द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर p, ठीक है, और -8, p एंड -8 के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो आपको p का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो हम इसको बहुत ज़्यादा लेंदी ना करके हम इसको सिंपल तरीके से बनाएंगे। वी हैव द डिफरेंस ऑफ एन इंटीजर, इट मीन्स p -8 equals to 3, implies that p + 8, ये हमने ऑलरेडी शायद फॉर्म पढ़ा हुआ है, ये हमने फॉर्म पढ़ा था कि
अगर ये इसको बोलते हैं, हम क्या बोल सकते हैं इसको, एज ए माइनस बी इक्वल्स टू, ठीक है। इसी फॉर्म में है ए माइनस बी, है ना, इक्वल्स टू, हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू 3, implies that p equals to 3 plus 3 minus 8। अब हम 3 minus 8 है, एज a माइनस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे वही है, a माइनस बी है, तो हम इसको लिखेंगे 3 प्लस माइनस 8। तो आपका एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर, दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिए, 5 और यहाँ पे, ठीक है। तो p का वैल्यू कितना हो गया आपका, -5। अब एक बार आंसर चेक करेंगे हम, सो इसका आंसर जो है जी -5 करेक्ट है। तो ये आपका आंसर हो गया। नोट करते हुए चलेंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे तो मतलब वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है, ठीक है। इसके लिए जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उनको मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है, कि आप लोगों को डेली बेसिस पे वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। जैसे मुझे मौका मिलता है मैं बिल्कुल वीडियो अपलोड करने में कहीं पे भी कोई कमी नहीं करता हूँ, ठीक है। तो चलिए, ये आपका 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, जिसको हमने इजी वे में सॉल्व करा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा, टॉपिक तो नहीं कह सकते, चैप्टर रहेगा। इसी तरीके से हम इंटीजर्स की और भी 2-4 क्वेश्चंस बीच बीच में बनाते रहेंगे, ठीक है, डोंट वरी। सो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है स्टैंडर्ड 7 फ्रैक्शंस, FRACTIONS, ठीक है, FRA फ्रैक्शंस, FRACTIONS फ्रैक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस चैप्टर। एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है स्टूडेंट्स। ये स्टैंडर्ड 7 का आपका सेकंड नंबर चैप्टर है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रैक्शंस में क्या है, फ्रैक्शंस का हम सिंपल एक डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है, किस प्रकार के नंबर्स को फ्रैक्शंस कहा जाता है, कुछ डेफिनेशंस हम चेक करेंगे, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है, मिक्स फ्रैक्शंस क्या है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये सब कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहा है कि इन क्लास 6, चूंकि हमने फ्रैक्शंस जो है वो स्टैंडर्ड 6 में भी पढ़ा है, वी रीड अबाउट फ्रैक्शंस, addition and subtraction of fractions etc. We shall review these concepts in this chapter and take up multiplication and division of fractions। हालांकि स्टैंडर्ड 6 में आपने एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ रखा है, ठीक है, और यहाँ पे हम उसी चीज को क्या कह सकते हैं, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम उसको लेकर चलेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस तक।
ठीक है। तो सिंपल वे में सबसे पहले हम एक बार फ्रैक्शंस का डेफिनेशन पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस होता क्या है। तो आप डेफिनेशन एक बार नोट कर दिए। फ्रैक्शंस अंडरलाइन कर ले रहा हूं। ये अंडरलाइन करने में मैं एक नंबर हूं, ठीक है। मुझे अंडरलाइन करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आई होप आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ये पसंद आता होगा, ठीक है। फ्रैक्शंस है क्या, चलिए नोट डाउन कीजिए। द नंबर the numbers of the form a by b where a and b are natural numbers are known as fractions। तो फ्रैक्शंस जो डेफिनेशन है, ठीक है, उसको हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर फ्रैक्शंस किस प्रकार के नंबर को कहा जाता है। तो सिंपल वे में इसका डेफिनेशन आपको याद रख लेना है स्टूडेंट्स। सिंपल वे में इसका डेफिनेशन ये है कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a बाई बी, कह रहा है कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a बाई बी, ठीक है। फ्रैक्शंस में द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a बाई बी वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे क्या कर रहा है कि सबसे पहले किस फॉर्म में होना चाहिए, a बाई बी के फॉर्म में होगा, ठीक है। जहां पे a और b क्या है, हमारा नेचुरल नंबर्स है, आर नॉन एज फ्रैक्शंस। तो इट मीन्स a बाई बी के फॉर्म में रहेगा और a और b आपका क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स। अब डेफिनेटली नेचुरल नंबर्स आपका पॉजिटिव ही रहता है ना, नेगेटिव तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सो इन a by b we call a as numerator and b as denominator। तो यहाँ पे इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा कि a बाई बी में a ये जो है हमारा, ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, न्यूमरेटर, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाई b, a बाई बी, a डिवाइडेड बाई b, ठीक है। तो ये b आपका क्या कहलाएगा, डेनोमिनेटर, ठीक है। तो इट मीन्स जैसे फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस में हमने ये चीज तो सीख लिया है कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a बाई बी, a बाई बी की फॉर्म में होगा, ठीक है। जहां पे a और b क्या है, हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, आर नॉन एज फ्रैक्शंस। और यहाँ पे a बाई बी में a को हम क्या कहेंगे, न्यूमरेटर, ठीक है। और b हमारा क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर, ठीक है। इट मीन्स इस a बाई बी फ्रैक्शन में हमारा दो पार्ट है, एक तो हमारा ये जो साइन है इससे ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर पार्ट है और ये हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है, ठीक है। और ये आपका a बाई बी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे कि एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल में पहला नंबर है 3/5। 3/5 क्या है, P बाई क्यू के सॉरी A बाई बी के फॉर्म में है। अब A बाई बी के फॉर्म में, तो 3/5 इज अ फ्रैक्शन in which न्यूमरेटर इक्वल्स टू 3। ठीक है, न्यूमरेटर हमारा क्या हो गया 3 एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 5। ठीक है, इस सिंपल मैंने एक एग्जांपल लिया है। 3/5 जो है वो एक हमारा फ्रैक्शन है जहां पे न्यूमरेटर हमारा क्या है इक्वल्स टू 3 है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है इक्वल्स टू 5 है। ये मैंने सिंपल एक एग्जांपल लिया है, आप इसके अलावा भी देख सकते हो। दूसरा नंबर लिया है मैंने 17/6। अब 17/6 जो है वो सेम इज अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इक्वल्स टू क्या है 17 एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्या है हमारा 6 है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल 8/1। क्या 8/1 जो है वो एक फ्रैक्शन है? जी बिल्कुल है, क्योंकि 8/1 हमारा A बाई बी के फॉर्म में है। आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे 8/1 जो है वो A बाई बी के फॉर्म में है। ठीक है, दूसरी चीज 8 हमारा क्या है न्यूमरेटर। ठीक है, और यहाँ पे 1 क्या है हमारा, तो 8/1 एक फ्रैक्शन है क्योंकि वो A बाई बी के फॉर्म में। यहाँ पे 8 क्या है आपका नेचुरल नंबर है, इट मीन्स 1 भी हमारा नेचुरल नंबर, दोनों ही नेचुरल नंबर है। 8 हमारा न्यूमरेटर हो गया, 1 हमारा डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, तो मैंने अभी तक जो है आप लोगों को फ्रैक्शंस का डेफिनेशन मेनली क्लियर करा। ठीक है, फ्रैक्शंस में हमारा जो एग्जाम्पल हमने देखा, ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि न्यूमरेटर पार्ट जो है हमारा ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, अब पार्ट कह सकते हैं, बिलो पार्ट हमारा क्या कहलाएगा डिनोमिनेटर कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका मैंने एग्जाम्पल भी दिया। ठीक है, इससे ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि फ्रैक्शन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, किस प्रकार के नंबर्स को हम फ्रैक्शंस कह सकते हैं। अब इसके बाद जो भी हमारा टॉपिक आने वाला है, द नेक्स्ट टॉपिक इट विल बी वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस एक प्रकार के नहीं होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सो कंटिन्यू वीडियो पे बने रहेंगे। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं और इंटरेस्टिंग भी है। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उस नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर इंटीजर से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, लेकिन वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब वो मुझे देखना होगा कि एमसीक्यू है। ठीक है, लेकिन वो आपका इंटीजर से रिलेटेड होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो रिवीजन भी होता चलेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है ऐड द प्रोडक्ट ऑफ -16 and -9 to the
क्वेश्चन ऑफ -132 बाई 6, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक बार क्वेश्चन हम दोबारा से अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है एट द प्रोडक्ट ऑफ -16 एंड -9, ठीक है। जो -16 और -9 का प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसको ऐड करना है क्वोशिएंट ऑफ -132 बाई 6, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है, और दूसरा में क्या करना है, क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि एट द प्रोडक्ट, पहले हम -16 को हमने मल्टीप्लाई करा -9 के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं दो लाइक साइंस है। लाइक साइंस के केस में क्या होगा, 16 को हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई करा, कितना हो सकता है, 9 6 54 के 4 हाथ में 5, ठीक है। अब लाइक साइंस के केस में क्या होगा, अब चूंकि यहाँ पे भी हमारा माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस, दोनों ही के पास में माइनस का साइन है, ऑब्वियसली माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा, 144। तो हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया -16 एंड -9 का, ठीक है। हाँ, यही चीज आपका एक में माइनस होता और एक में प्लस होता तो आपका नेगेटिव साइन रहता। चलिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, -132 डिवाइडेड बाई 6 है। इसका मतलब है कि 6, यहाँ पे एक के पास नेगेटिव साइन है, एक के पास में पॉजिटिव साइन है, ऑब्वियसली आंसर हमारा जो आएगा वो माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो 6 2 12, ठीक है। अब कह रहा है कि एट द प्रोडक्ट, अब कह रहा है एड 144, चलो हाँ ऐसे करते हैं, 144, ठीक है, प्लस -22 इक्वल्स टू, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। बस यही आंसर हो गया। चेक करते हैं, सही है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन से हमने क्या समझा कि पहले तो हमने -16 और -9 का प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट हमारा फाइंड आउट आ गया, ठीक है, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया हमने, उसके बाद हमने क्वेश्चन निकाला, ठीक है, दोनों को हमने ऐड करा, ये आपका। बस आपको ज्यादा से ज्यादा इंटीजर चैप्टर जब भी आप क्वेश्चंस बना रहे हो, ठीक है, आपको माइनस प्लस का पता होना चाहिए कि आखिर मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो एक में अगर हमारा माइनस का साइन है, ठीक है, दूसरे वाले में पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। अगर माइनस माइनस है तो भी आपका वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सेम डिवीजन में अगर एक में माइनस है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आपका पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव में ही आंसर आएगा, ठीक है। और दोनों ही जगह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही जगह आपका माइनस माइनस है, या दोनों नेगेटिव इंटीजर हमारा नेगेटिव नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो ये सब कुछ आपको मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, वीडियोस में आपको चीजें देखने को मिलेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करना चाहे आप नोट कर लीजिए।
फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक मैंने अभी छोड़ रखा था वो कौन सा था? वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो हमने ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में हम जो सबसे पहला फ्रैक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में जो सबसे पहला है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। और डेसिमल फ्रैक्शन में इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन चेक करेंगे कि आखिर ये डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, सो डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? अ फ्रैक्शन whose denominator is any of the numbers 10, 100, 1000, etc. is called decimal fraction। तो स्टूडेंट्स डेसिमल फ्रैक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे। डेसिमल फ्रैक्शन में हमने अभी क्या पढ़ा? डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं कि एक अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर्स। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर, ठीक है, जो बाई साइन के बिलो पार्ट है, इज एनी ऑफ द नंबर्स। चाहे वो आपका 10 हो सकता है, ठीक है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, लाख हो सकता है, ठीक है, इज कॉल्ड अ डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं इसका। एग्जांपल्स, each of the fractions 3/10, 27/100, 31/1000, etc. is a decimal fraction। तो इट मीन्स एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो भी फ्रैक्शंस हम देख पा रहे हैं 3/10 है, ठीक है, 27/100 एंड 31/1000 है, ठीक है, एक्सेट्रा इज अ डेसिमल फ्रैक्शन। क्या है वो? यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शंस हैं सभी क्या हैं? डेसिमल फ्रैक्शन कंसीडर होंगे।
अच्छा, डेसिमल फ्रैक्शन कंसीडर होने का मेन यहाँ पे क्या रीजन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शन के डेफिनेशन में पढ़ा है कि अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर, चाहे वो 10 हो सकता है, चाहे वो 100 हो सकता है, चाहे वो 1000, लेकिन वो जो आपका 10, 100, 1000 हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, देख पा रहे हैं, ये आपका डिनोमिनेटर में होगा। अगर हमें कहीं पे भी ऐसा मिल जाए कि जहाँ पे डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो या 1000 हो, उस केस में, ठीक है, हमें वो कंसीडर करना है डेसिमल फ्रैक्शन। इसलिए यहाँ पे जो भी हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर पार्ट में 10, 100, 1000, राइट, सो ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन कंसीडर है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इसको नोट करते हुए चलेगा, और मेरे को काफी ज्यादा प्यास लगा है, ठीक है। सो 2 मिनट वेट करेंगे आप सभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा नंबर है हमारा वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन, अब कोई गेस करेगा कि आखिर ये वल्गर फ्रैक्शन है क्या? VULGAR फ्रैक्शन, FRACTION, वल्गर फ्रैक्शन क्या हो सकता है? तो वल्गर फ्रैक्शन में कह रहा है कि अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000। इट मींस ये चीज तो क्लियर हो गया कि वल्गर फ्रैक्शन जनरली एक ऐसे फ्रैक्शन को कहा जाता है जहां पे आपका डिनोमिनेटर पार्ट 10, 100, 1000 के अलावा हो, ठीक है। ये 10, 100, 1000 वहां पे आपको शो नहीं होगा, वहां पे आपको 10, 100, 1000 के अलावा शो होगा। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं, नोट करते हुए चलेंगे। A fraction whose denominator is a whole number other than 10, 100, 1000, etc. is called a वल्गर फ्रैक्शन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स वल्गर फ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर, मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन जहां पे डिनोमिनेटर हमारा क्या होगा, होल नंबर होगा, ठीक है, होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000 एक्सेट्रा इज कॉल्ड अ वल्गर फ्रैक्शन। मतलब ये चीज तो क्लियर हो गया कि हमें जहां पे 10, 100, 1000 मिल जाए, ठीक है, वहां पे वो कंसीडर होगा डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। और वल्गर फ्रैक्शन की केस में क्या होगा, फ्रैक्शन जहां पे डिनोमिनेटर हमारा होल नंबर हो सकता है बट अदर देन 10, 100, 1000, ठीक है, एक्सेट्रा इज कॉल्ड अ वल्गर फ्रैक्शन। चलिए वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल्स के हेल्प से भी एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे।
ठीक है। सो ये आप लोगों ने नोट कर रखा होगा, आई होप। अब एक बार इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछने का मन कर रहा है आप सभी स्टूडेंट से, पढ़ना क्यों जरूरी है? क्या कोई बता सकता है? हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, क्लास अटेंड करते हैं 6 आवर्स 7 आवर्स, ठीक है, फिर उसके बाद स्कूल से आने के बाद होमवर्क बनाते हैं, राइट, फिर ट्यूशन्स अगर अवेलेबल हैं तो ट्यूशन्स जाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी कभी करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हम सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म है कि आखिर पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्यों ज़रूरी होता है पढ़ना? जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, पढ़ना ज़रूरी आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि पहले ज़माने में कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़ नहीं था, बट अब के ज़माने में फैसिलिटीज़ है। और पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको एक प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, आगे चल कर के 5 साल के बाद 10 साल के बाद, ठीक है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ऑब्वियसली एक कंप्लीट प्रोफेशनलिज्म जो कहते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल वे में अपने आप को आप रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है, कॉम स्किल आपका सही रहेगा, ठीक है, कहीं पे भी आप जा रहे हो फॉरेन में, ठीक है, या दिल्ली मुंबई, वहाँ पे इंग्लिश आपका मैंडेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री है, बीपीओ इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, जहाँ पे इंग्लिश मैंडेट है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई लिखाई करे रहोगे पहले से ही ऑलरेडी, तो आपको जो आगे आने वाली सिचुएशंस है, लोगों से बातचीत करने में, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या हो गया, सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं होता, वो एक प्रकार से कंप्लीट नॉलेज है वो, ठीक है। पर अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो इट मीन्स एक प्रकार से कहीं ना कहीं आपको कई सारे नॉलेज मिल रहे हैं, और उस नॉलेज से क्या हो रहा है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहा है, और कॉन्फिडेंस हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन फ्यूचर आपको आज नहीं पता चलेगा, लेकिन ठीक है 5 साल के बाद 10 साल के बाद, ठीक है, जब आप बीटेक कर रहे होंगे, ठीक है, बीबीए कर रहे होंगे, एमबीए कर रहे होंगे, राइट, आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे होंगे, वहाँ पे आपको ये चीज़ें लगेगा, पता चलेगा, ठीक है, कि मैंने अगर पढ़ाई करा है मन लगाकर तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम आ रही हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, ठीक है, लोगों से बातचीत करने में आपको हेजिटेशन फील नहीं होगा, ठीक है, कहीं पे आप जा रहे हो, ठीक है, कोई आपसे पूछने के लिए आ गया, आप ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो आप उसको बता पाओगे। अगर आप खुद ही पढ़े लिखे नहीं हो तो ऑब्वियसली अगर कोई आपसे हेल्प भी मांगेगा तो आप खुद ही पढ़े लिखे नहीं, तो आप उस टॉपिक पे या उस सब्जेक्ट पर आप अगले वाले को क्या इन्फॉर्म कर पाओगे? आप खुद ही सोचो अपने लेवल पे, ठीक है। इसीलिए आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो सही तरीके से कीजिए, ठीक है, ताकि वो इन फ्यूचर आपको काम आए। चलिए, सो एग्जाम्पल हम देखेंगे, मतलब क्या हम पढ़े थे, वल्गर फ्रैक्शंस। सो इसमें एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं 2/9, ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारा 10, 100, 1000 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 4/13, 13/20, ठीक है, 27/109, etc. are all वल्गर फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये सारे जो हमने देखा 2/9, 4/13, 13/20, 27/109, ठीक है, एक्सेट्रा आर ऑल वल्गर फ्रैक्शंस, ये सभी आपका वल्गर फ्रैक्शंस में कंसीडर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी प्रॉपर फ्रैक्शन।
ठीक है, अभी तक में हमने डेसिमल फ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया, डेसिमल फ्रैक्शन के बाद वल्गर फ्रैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड, प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड देन इसके बाद हमारा आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन कहता है कि फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन whose numerator is less than its is less than its denominator is called a proper फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में क्या है कि फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर, एक ऐसा फ्रैक्शन जहां पे आपका न्यूमरेटर पार्ट जो होगा वो डेनोमिनेटर पार्ट से हमारा क्या रहेगा? लेस रहेगा। एक मिनट स्टूडेंट्स, चलिए, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को एक सिंपल तरीके से याद रखने में, मतलब याद रखना काफी ज्यादा आसान है। इसमें सिंपल आपको याद रखना है कि न्यूमरेटर पार्ट जो होगा हमारा वो डिनोमिनेटर पार्ट से लेस रहेगा, बाबा लेस रहेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं कम, छोटा, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एग्जांपल्स, एग्जांपल्स 3/7, 5/11, 23/40, 73/100। तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स दिए गए 3/7, 5/11, 23/40, 73/100, ये सभी में हम देख पा रहे हैं कि आपका डिनोमिनेटर पार्ट यहाँ पे सपोज 7 है तो न्यूमरेटर पार्ट इससे छोटा है।
डिनोमिनेटर पार्ट अगर हमारा 11 है तो न्यूमरेटर पार्ट हमारा इससे छोटा है, डिनोमिनेटर पार्ट हमारा 40 है तो न्यूमरेटर पार्ट इससे छोटा है, डिनोमिनेटर पार्ट हमारा अगर 100 है, ठीक है, तो यहाँ पे 73 उससे छोटा है, ठीक है। सो इस तरीके के फ्रैक्शंस को हम, इस प्रकार के फ्रैक्शंस को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप एक बार गेस कीजिए, यहाँ पे हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या देखा, न्यूमरेटर छोटा है, ठीक है, बट इस केस में क्या होगा, न्यूमरेटर हमारा बड़ा होगा, किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर पार्ट के कंपैरिजन में। तो फ्रैक्शन a fraction whose numerator is more than or equal to its denominator is called improper fraction, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। अ फ्रैक्शन, ये कंप्लीट हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि अ फ्रैक्शन जहाँ पे न्यूमरेटर इज मोर देन, न्यूमरेटर पार्ट जो हमारा होगा वो या तो ज्यादा होगा या फिर बराबर होगा किसके, डिनोमिनेटर पार्ट के, इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इट मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन के जस्ट अपोजिट में हमारा इम्प्रॉपर है, ठीक है। सो सिंपल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, न्यूमरेटर पार्ट जो है हमारा वो डिनोमिनेटर पार्ट के कंपैरिजन में आपका या तो एकदम से छोटा होगा, ठीक है, सॉरी मोर देन रहेगा, या फिर हमारा इक्वल टू होगा इट्स डिनोमिनेटर, ठीक है। जल्दी से हम इसका एग्जांपल देखेंगे। सो एग्जांपल से इसका 11/7, 25/12, 41/36, ठीक है, और 53/53। ये सब जितने भी हम देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, न्यूमरेटर पार्ट हमारा क्या रहेगा, ग्रेटर होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि मोर देन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे भी 25 12 से ज्यादा है, 41 36 से ज्यादा है। यहाँ पे न्यूमरेटर या तो बड़ा होगा, या तो मोर देन होगा, या तो फिर इक्वल टू होगा। तो यहाँ पे भी आपस में क्या है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। इट मीन्स ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज इस टॉपिक को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेम टॉपिक से स्टार्ट होगा, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, जहाँ पे हम मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। मिक्स फ्रैक्शन के बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, फिर लाइक फ्रैक्शंस है, फिर अनलाइक फ्रैक्शंस है। इस प्रकार से आपके और भी रिमेनिंग फ्रैक्शंस हैं अभी हमारे पास, ठीक है। सो मिलते हैं एक नए टॉपिक, सेम टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।